जनगणना होना चाहिए, सेंसस होना चाहिए। वो होने से क्या होता है, पता चलता है किस जाति के लोग क्या हैं, कितने गरीब हैं, अमीर हैं, उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा सब जातियों को। देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे। अगर कहीं गलती हुई है, छूटा है, तो उसको फिर से जोड़ा जाएगा। इसमें से कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, लेकिन जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है ताकि उनको हक मिल सके। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में हुए कास्ट सेंसस यानी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। रिपोर्ट आज जारी कर दिया गया है, जहां एक तरफ बिहार सरकार यानी महागठबंधन सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर हमलावर है। विपक्ष यानी बीजेपी का कहना है कि इस रिपोर्ट में झोल किया गया है, आंकड़ों में गड़बड़ी की गई है, आंकड़े सही नहीं है। हम इस पर विचार विमर्श करेंगे और तभी हम कुछ कहेंगे। अब ऐसे में बता दें कि महागठबंधन से ही इसके भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दिया है। दरअसल बिहार में हुए जाति आधारित गणना पर उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां अब बीजेपी की सरकार है, वहां भी उन राज्यों में भी आप लोगों को जाति आधारित गणना करनी चाहिए। एक तरफ बिहार ने एक उपलब्धि हासिल की है। बिहार वो पहला राज्य बन गया है जहां जाति आधारित गणना हुई, जिसके बाद ये बताया गया कि कौन से जाति के लोग कितने परसेंट पर हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से विजय सिन्हा का बयान सामने आता है, सुशील मोदी का बयान सामने आता है, सम्राट चौधरी जो है वो लगातार नीतीश कुमार पर और बिहार सरकार पर हमलावर होते हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट पर भी उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में कुछ झोल है, रिपोर्ट की में गड़बड़ी, आंकड़ों में गड़बड़ी है। तो वहीं अब जो है महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दिया गया है। कहा गया है कि अब राज्य के बाद केंद्र को भी जातीय गणना करवाना चाहिए। इतना ही नहीं, तमाम जहां भी जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां आप लोगों को गणना करवा करके पता करना चाहिए। क्या कुछ कहना है अजीत शर्मा का, भागलपुर से सुनवाते हैं। जिस जनगणना का रिपोर्ट आज जारी कर दिया गया है, बीजेपी सहित किन्नर समाज के भी लोग, थर्ड जेंडर जो है, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि उन लोगों की संख्या जितनी है वो उतनी दिखाया नहीं गया, उसको घटा दिया गया। देखिए, जाति जनगणना सबसे पहले अभी बिहार में हुआ है, ये बड़ी खुशी की बात है। और अभी जो लोग सवाल उठा रहे हैं, पहले जाति जनगणना अभी तो सार्वजनिक अभी रिलीज हुआ है, हम लोग सब देखेंगे। और मान लीजिए कि अगर कोई गलती हुई है, जो मैं भी सुना हूँ कि जाति जनगणना में लोग कह रहे हैं कि हमारा संख्या कम हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जिस भी जाति के हों। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जैसे महिला अभी आरक्षण की बात अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसमें ये हुआ कि जाति का जनगणना होना चाहिए, सेंसस होना चाहिए। वो होने से क्या होता है, पता चलता है किस जाति के लोग क्या हैं, कितने गरीब हैं, अमीर हैं, उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा सब जातियों को। अगर कोई गलती हुई है तो ये तो फिर माननीय मुख्यमंत्री देखेंगे। ये जो जाति जनगणना जो कराया गया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा पूरे देश को कराया जाए, और आदरणीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे पूरे देश में जाति जनगणना कराइए और करा के ही आरक्षण की नीति को लाइए। आप इस तरह से बिल पास करने से क्या होगा? पहले तो जाति जनगणना ही नहीं हुआ है, पूरे तो बिहार में हुआ है। बिहार में तो पहले भी चल रहा था, महिला आरक्षण को काम दिया जा रहा था। आदरणीय राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था में पूरे देश में लागू किया। फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी भी, हम लोग सरकार में थे तो बंद लागू हुआ था। इसलिए यह कहना कि गलत हुआ है, अभी उसको देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे। अगर कहीं गलती हुई है, छूटा है, तो उसको फिर से जोड़ा जाएगा। इसमें से कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, लेकिन जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको हक मिल सके।